प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। और आज की शाम जबकि हम ज़ायन मिनिस्ट्री इसके पेज पर है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया कि प्रभु के दास पास्टर परम और हमारी बहन के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, आपकी टीम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। सच में ये प्रभु का वचन कहता है कि कितनी मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर रहें। और सच में ये सुंदर मौका परमेश्वर हमें बार बार देते हैं कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें। सच में ये सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया, प्रभु की आराधना करें। आइए इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की जय जयकार करें, हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को हम इस समय झुकाएं प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में, और परमेश्वर सामर्थ मांगे कि जिस स्थान पर हम हैं कि प्रभु आप हमें ब्लेस करें, प्रभु आप हमारी सहायता करें, प्रभु आप हमारी मदद करें। परमेश्वर आइए अपनी आंखों को बंद करें और उससे, उस पिता से मदद मांगे, उस प्रभु से हेल्प मांगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आपका वचन कहता है जब तक मनुष्य को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ना मिले तो वो कुछ भी नहीं पा सकता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम आपकी आराधना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप महान है परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जब यहाँ थोड़ा समय आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन से सीखते हैं, आपके वचन से समझते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हो जाए, हमारी सहायता और हमारी मदद करे। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस व्यक्ति को और इस प्रार्थना को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस समय हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम ये विश्वास करते हैं सच में कि वो परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो परमेश्वर हमारे सींग को या हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। आइए मिलके उसकी आराधना करें और उसके नाम की महिमा करें। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने
सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार करे मिलके। ओ जय जयकार करे, क्योंकि वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्तकला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। मिलके आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया
सच में जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सच में वो प्रभु की स्तुति सच में हमारे मनों के अंदर उस परमेश्वर के सिंहासन को लगा देती है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितनी मनोहर और भली बात होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु का छुटकारा, वो प्रभु की रिहाई हमारे जीवन के अंदर होती है। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। आइए मिलकर इस समय प्रभु की आराधना करें, आइए उसके पवित्र नाम की स्तुति करें और याद रखें कि वही एक खुदावंद है, वही परमेश्वर है जो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। Hallelujah, Jesus. रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। गीतकार कहता है कि वो नाम खुदावन जो है कितना मुबारक है, वो नाम कितना मुबारक है, वो नाम कितना भला है। वो कहता है उसकी जो रहमत है वो आज से नहीं है, उसकी रहमत तब से है जब प्रभु का वचन कहता है कि देख मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ से चुन लिया है। सच में वो रहमत, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो आपके और मेरे साथ बनी हुई है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी
इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत बनो उसकी, इबादत बनो। सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इबादत बने। वो चाहते हैं कि हम उसकी महिमा बन जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सच में प्रियो, हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस परमेश्वर का मंदिर है, इससे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हो सकता है हम संख्या में थोड़े हों, लेकिन सच मानिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें से हर एक को छूता है, हम में से हर एक से वो बात करता है, वो परमेश्वर हमें नया किए देता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं सब कुछ नया किए देता हूँ। सच में वो सब कुछ नया किए देता है। उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, इससे पहले कि प्रभु के वचन को सुनें, आइए अपने हृदयों को इस गीत के द्वारा हम तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें और प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि सच में प्रियो वो परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। मिलके कहेंगे, आओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने बीच में, उस प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें यीशु मसीह का, क्योंकि जितना धन्यवाद दें हम उतना कम है, जितना हम प्रभु की महिमा करें उतना कम है, उतना कम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। केवल धन्यवाद करें इस समय, प्रभु की स्तुति करें जिस स्थान पर आप हैं, केवल धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा का राजा है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. स्वर्गीय पिता, हम सच में धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपको, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। ये सुंदर समय आपने हमें दिया कि जब हम थोड़ा समय आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा हम चलाए चले यीशु मसीह, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। जब आपका वचन हमारे बीच में हमें लेकर आती है प्रभु जी, आप अपनी बेटी को बसा करें और हम सबके लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। इस पूरे स्थान को, जितने हम सब बैठे जिस स्थान पर, सबको हम आपके लोगों के बारे में रखते हैं और प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये समय रहेगा कि हम प्रभु के वचन को प्रभु की दासी के द्वारा सुने और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए, ये समय रहेगा अमिता हमारे बीच में प्रभु के वचन को नहीं। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। एंड मैं प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने वचन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया, और मैं पास्टर परम को एंड उनकी सिस्टर को भी आपके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे, और ज़ायन मिनिस्ट्री को भी देती हूँ साथ में, कि आपने मुझे एक मौका दिया कि प्रभु का वचन मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के बीच। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन बहुत ख़ास है, आप सभी लोग जानते होंगे। और पास्टर परम का आज बर्थडे भी है, तो मैं लाइव में पास्टर ब्रदर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको बहुत बढ़ाए, और आपका जो काम है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी दुनिया में फैलाने वाला हो सके। तो आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है परमेश्वर का प्रेम। और इसमें मैं आपको सबसे पहले जो हमारा वचन है वो यूहन्ना 3:16, आप मेरे साथ, आपके पास अगर बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 3:16, और मैं पढ़ती हूँ 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन हमने बचपन से, जो मसीह बच्चे हैं, मसीह जन है, वो सुनते आए हैं, और ये वचन हमको रट सा जाता है कि परमेश्वर, जब भी हम संडे स्कूल जाते थे तो पापा मम्मी यही बोलते थे, बेटा ये वचन याद कर लो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और ये वचन सचमुच में काम करने वाला है, और इसको अगर हम गहराई से समझे तो इस वचन में मैं आपको 2 शब्दों की तरफ जोर ध्यान देने के लिए बोलती हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, एक तो जगत और एक है प्रेम।
जगत एंड प्रेम, संसार और प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो संसार के लिए ऐसा था कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप और मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि हम अपनी कोई अच्छी चीज या हम अपने बच्चों को किसी के लिए या फिर इस संसार की अच्छाई के लिए सेक्रीफाइस कर ले, पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। और हम संसार में रहते हुए, अगर हम प्रेम के बारे में बात करें तो संसार में रहते हुए हम कई व्यक्तियों से, मनुष्यों से और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो हम जब आपस में बैठते हैं तो टीचर्स बोलती हैं कि मुझे ना ये बहुत पसंद है और मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती, चाहे वो फूड हो या क्लोथ हो। आपको पता है कि जब लेडीज बैठती हैं तो वो ज्यादातर गहनों के बारे में और कपड़ों के विषय में बहुत बातें करती है ना। ये सब बहनें भी जानती हैं। तो जब हम सब बैठते हैं, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे को ये चीज बहुत पसंद है और मैं इससे प्यार करती हूँ और इसके बिना रह नहीं सकती, या मैं ये खाना खाए बिना रह नहीं सकती, ये मेरा फेवरेट है और पसंदीदा। संसार में रहते हुए हम बहुत सारी ऐसी चीजों से प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, जो ये चीजें हमें यही रह जानी है। जैसे ये कार मुझे पसंद है, वो फेवरेट कलर मेरा है। बुक्स किसी को पसंद है रीडिंग करना, उससे प्रेम करता है कोई बुक से। किसी को गाने सुनना पसंद है और किसी को अपने से पसंद होता है, कोई स्वयं को प्यार करता है ना। पर जब हम मसीह में हैं तो हमको सबसे पहले इस वचन से प्यार करना। जो इस वचन से प्यार करेगा वो दुनिया की हर चीज उसको अपने आप और प्रभु यीशु मसीह उसको दे देगा। आइए हम इसी को आगे रखते हुए मैं बात करूंगी नेक्स्ट वचन के लिए, मत्ती 5:44। मेरे साथ निकालिए मत्ती 5:44। अब परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी कि मैंने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी है कि अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। और परमेश्वर ने एक और आज्ञा प्रेम के विषय में कही है, जो मैं मत्ती 5:44 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है कि जो आपके सताने वाले हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपके जॉब में, आपको परिवार में, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जान पहचान वाले होंगे जो आप नहीं जानते होंगे, पर हाँ आपको इतना पता होगा कि आपसे वो जलते होंगे, आपसे वो किसी चीज में बैर रखते होंगे, चाहे से वो बैर फाइनेंशियल रूप में हो, प्रोग्रेस में हो, है ना। तो परमेश्वर ये कहता है कि प्रेम के विषय में कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम अपने बैरियों से प्रेम नहीं रख सकते। फ्रैंकली, अगर कोई सामने आपका बुराई करेगा, आपके लिए बुरा करेगा, तो हम क्या रिएक्शन करते हैं? अच्छा कि अब की बार तो आपने कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम मेरी बारी है, मेरा टर्न आने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, है ना। संसार में रहते हुए ये होता है, पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम अपने बैरियों से भी प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। अब मैं अपना लाइव उदाहरण देती हूँ। मैं स्कूल में हूँ, मेरे को 11 इयर्स हो गए एक ही स्कूल में पढ़ाते हुए। तो मेरे अप एंड डाउन चलते हैं, आपकी सोच नहीं मिलती किसी से, आपके व्यवहार नहीं मिलता किसी से, क्योंकि आप मसीह जन है। आपका जो मसीह व्यवहार है वो सबको पता लग जाता है कि हाँ आप अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेरे चुने हुए अलग से ही दिखेंगे। तो ये है। तो मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो एक टीचर थी, मेरे से बहुत सीनियर थी, 2-3 ईयर्स सीनियर थी। उनसे मैंने प्रभु की दया से 6th मंथ में सारा पैटर्न सीख लिया टीचिंग का। और मैंने उनसे बढ़कर, मतलब उन्होंने जो टीचिंग थी, उन्होंने जो मुझे सिखाया था, उससे मैंने ऐड ऑन करके और अच्छे तरीके से प्रभु में रह के भी मैंने और अच्छे तरीके से
उस टीचिंग को इंटरेस्टेड बना के बच्चों के सामने दिया। और वो चीज मेरी जो सीनियर्स थी उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि अमिता ने तो 6 मंथ्स में आके कवर कर लिया सारा, यहाँ का टीचिंग मेथड सीख लिया। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा मैम जो भी मुझे दिया गया है, जो भी मुझे बुद्धि दी गई है, जो भी मेरा बोलने का है, समझाने का है, बच्चों से प्यार करने का तरीका है, वो सब मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया। जैसे मेरे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे ही मेरे पास स्वभाव है। मेरा परमेश्वर प्रेम करता है, वैसे ही मैं बच्चों से प्रेम करती हूँ, वैसे ही मैं टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उन टीचर के जीवन में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो खुद आके मुझे बोलती है कि अमिता प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानती है कि जो यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा वो जीवित परमेश्वर है और उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सोर्स अपना लिए हैं सही करने के अपने घर के फैमिली मैटर्स, पर अब उनके हाथ में वो चीज़ नहीं है। तो मैंने बोला कि ओके मैम, हम करेंगे, आपके लिए प्रेयर करेंगे, पर सबसे पहले आप उस परमेश्वर के प्रेम को जानिए जो आपको और मुझे समान रूप से करता है। आप अगर उसके प्रेम को नहीं जानेंगे तो आप उसको भी नहीं समझ सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमको इनवाइट किया है कि आप हमारे घर आओ, प्रे करो और वचन की शेयरिंग करो। तो आज हम जाने वाले थे बट किसी कारण से नहीं जा पाए। पर छोड़िए, चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। अब मैं बैक टू द टॉपिक आती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम है ना। तो एक और हम वचन निकालेंगे, रोमियो 12:9 में परमेश्वर ने वचन में पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसकी एक लाइन पढ़ेंगे, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो निष्कपट होना चाहिए, उसमें कोई छल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए कि हाँ हम प्रेम करेंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा। आजकल का यही है कि भाई मैंने उसको गिफ्ट दिया है तो वो मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगा, या हमने एनिवर्सरी पे कुछ दिया है तो वो हमको क्या देगा। तो ये गिव एंड टेक चलता है। पर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि प्रेम निष्कपट हो। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया निष्कपट की, बिना लालच के कि मैंने मनुष्य को बनाया और अपने लिए उनके लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया निष्कपट रूप में, तो वैसे ही हमको परमेश्वर से बिना लालच बिना छल के प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को और हमारे आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से जानता है और परमेश्वर आपसे बढ़कर जानता है कि वो किस तरह और किस समय पे पूरी होगी, है ना। अब एक मैं वचन शेयर करना चाहती हूँ। ये है 1 कुरिन्थियों 13:13। 1 कुरिन्थियों 13:13 निकालेंगे मेरे साथ आप। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बढ़कर प्रेम है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और उस पर आशा लगाई है, और ये किस कारण से लगाई है? आशा और विश्वास किस कारण से आता है? यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमारी आशा और विश्वास क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लव। हम उससे प्रेम करते हैं और इसीलिए हमारा भी विश्वास और आशा प्रभु में कब बढ़ेगी? जब हम उससे प्रेम करें। प्रेम परमेश्वर का सबसे मीठा और इजी वे है प्रभु यीशु मसीह को समझने का, कि प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम यीशु मसीह का है। अब इसी को आगे बढ़ते हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसी पर आशा भी लगाए रहते हैं, और इस आशा को हम और किस तरह से वचन में पूरा करेंगे? आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 15। ये मेरा फेवरेट वचन है। पूरी बाइबल तो वैसे फेवरेट है और ये वचन भी बहुत, पूरा 15 अध्याय जो है बहुत
फेवरेट है कि वचन जो प्रेम है, इसका ये टाइटल है कि यीशु सच्ची दाखलता। बट इसमें जो वचन मैं लेना चाहूंगी वो है 12 अध्याय ओनली, यूहन्ना 15 और 12 अध्याय। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इट इज अ ऑर्डर, इट इज अ आज्ञा। ये हमारी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे यीशु मसीह ने हमसे रखा है। ये पॉसिबल है जब हम दुनिया में हैं कि परमेश्वर ने हमसे निष्कपट प्रेम रखा है, अगम्य प्रेम रखा है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है। हम संसार में रहते हुए किसी से प्रेम करें और हमको लालच ना हो, ऐसा हो सकता है? पर परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसा उसने हमसे किया, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। और ऐसे ही परमेश्वर प्रेम के लिए कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसा मैंने, प्रभु ने कहा है कि तुमने नहीं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और परमेश्वर ने आगे भी इसी में लिखा है कि 13 पढ़ेंगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। ये परमेश्वर जब अपने चेलों से बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने बीच में कहा था कि मैं अब से तुमको अपना दास नहीं मित्र कहूंगा। तो परमेश्वर ने कैटेगरी भी परमेश्वर चेंज कर देता है। जैसे हम अब परमेश्वर के बेटा और बेटी है, परमेश्वर ने वो हमारा लेवल चेंज कर दिया कि परमेश्वर ने अब डायरेक्ट हमको बोल दिया कि जैसे हम अपने पापा मम्मी से किसी भी चीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पापा मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमको वही गिफ्ट चाहिए, वो अधिकार से बोलते हैं क्योंकि हम उनके सांसारिक माता पिता हैं। वो बोलते हैं कि हमको वो चीज चाहिए और हम उनको दिलाते हैं। ऐसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमको जो चाहिए उससे बढ़कर आशीष देता है, बढ़कर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब जो हमारा सबसे अच्छा पूरी वचन बाइबल में जो प्रेम के विषय में पूरा वचन कहता है वो है 1 कुरिन्थियों 13। मेरे साथ आप निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 13। ये पूरा जो वचन है ये प्रेम से है। 1 कुरिन्थियों 13 1 से लेके 17 तक पढ़ेंगे हम। यदि मैं मनुष्य और सदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अब देखिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं मनुष्य और सरदूत तो बहुत अच्छी बोली बोलती है। अगर मैं प्रेम ना रखूं, सरदूतों की भाषा बोलूं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और मैं दिल में किसी के लिए बैर रख के या किसी के लिए दुश्मनी सोच के करूं और प्रेम ना रखूं, उसके लिए प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और अब देखिए परमेश्वर कह रहा है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब परमेश्वर कह रहा है कि आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाइए, कितने भी बड़े दुनिया के पोस्ट पे चले जाइए, है ना, आपके पास बहुत सारा वैभव हो, किसी बात की घटी कमी ना हो और आप प्रेम ना रखें, बस अपनी दुनिया में मस्त हो, तो वो किसी काम का नहीं। और यदि मैं संपूर्ण संपत्ति, अभी देखिए यदि बोल रहा है कि यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, इसका मतलब है कि हम सब कुछ लुटा दे और शो ना करें कि मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं, तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। अब प्रेम के यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत होता है, उसमें पेशेंस होता है, धीरज, हम अग्रेसिव नहीं हो जाते प्रेम में। और कृपालु है, काइंड होता है, दयालु होती है, लोगों पे केयरिंग होती है,
प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम और फूलता नहीं है, बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। मतलब घमंड से उसकी आंखें नहीं चलती कि हाँ मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। वह अन्य रीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा ना मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, और प्रेम कभी टलता नहीं। 8वां पद, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम जो है वो युगान युगान बना रहता है। जब से यीशु मसीह हुआ 2000 साल पहले, तब से प्रेम बना हुआ है इस पृथ्वी पर, और उसी प्रेम के द्वारा हम और आप एक दूसरे से आज इस जूम फेसबुक लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा आपसी प्रेम है, मसीह प्रेम है, जिसे हम जुड़े हुए हैं। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगी आपके साथ। ये वचन है हाँ, वचन इसमें परमेश्वर की एक बात और है कि परमेश्वर प्रेम के द्वारा ये समझाता है कि हमें दूसरों की उन्नति भी करनी है। आप प्रेम कैसे करेंगे? आप अपना प्रेम शो कैसे करेंगे? केवल पैसों के द्वारा या केवल बोल के? ये प्रेम करने या प्रेम दिखाने का तरीका नहीं है। प्रेम आप उसको अपनी तसल्ली देकर, उसके लिए प्रार्थना करके और उनको मोटिवेट करके कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उससे भी आप उनकी भलाई कर सकते हैं और आप उनको परमेश्वर के प्रेम को समझा सकते हैं। एक और वचन है, ये है, एक सेकेंड, लूका 6, एक सेकेंड, लूका 6 का 31। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब इसमें परमेश्वर जो इसका बाइबल में वचन में है लिखा, उसमें 27 भी पढ़ेंगे हम एक, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। तो इसमें भी प्रभु का वचन यही कहता है कि जैसा तुम चाहते हो तुम हमारे साथ हो, तो तुम भी वैसा व्यवहार करो। अब इसमें ये नहीं है कि वो आपको बैड वर्ड्स बोल रहा है या आपको कुछ गलत बोल रहा है कि आप भी उसको बोले। इसमें यह है कि आप उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं, जैसा मसीह का व्यवहार है वैसा आप उनके साथ करिए। और परमेश्वर ने बार बार हमको चिताया है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगम्य है, अतुल्य है और महान है। परमेश्वर के प्रेम के अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। परमेश्वर ने बहुत बार हमें पूरी वचन, जो पूरी बाइबल है, ये पूरी जो बाइबल है ये प्रेम के ही द्वारा रची गई है। यदि चेले, प्रभु के जो चेले थे, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो ये वचन, ये बाइबल आज हमारे पास कैसे पहुंचती? प्रभु का वचन कौन लिखता? स्वर्गदूत लिखते। परमेश्वर स्वर्गदूत भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, पूरी दुनिया। और इसी की वजह से हम एक दूसरे से प्रेम के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रेम है, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा जो प्रेम है, मसीह प्रेम है, एक दूसरे के साथ हमेशा 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 यीशु मसीह के नाम से बना रहे जब तक यीशु मसीह नहीं आता। और जिस प्रकार परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर से प्रेम कर सकें और परमेश्वर के प्रेम के साथ, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर का जो प्रेम है वो लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर आपके प्रेम में बने रहने के लिए और पिता परमेश्वर प्रेम में बढ़ते रहने के लिए पिता परमेश्वर, और लोगों को आपके प्रेम के विषय में बताने वाले हो सके पिता, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम ज़ायन मिनिस्ट्री ब्रदर को, सिस्टर जी को आपके हाथों में रखते हुए हैं, और जितने इस लाइव में जुड़े हैं उन सब पे आपकी आशीष रहे पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू।